So for understanding standard deviation, we must know what is mean deviation, because already we are well familiar with mean deviation. तो उसका mean deviation का एक बार मैं formula आपको बताता हूँ. Then see in the previous slide I think कहाँ है? Yeah. यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किए, पहले मीन फाइंड आउट किए, और डेविएशन का मतलब क्या है, वी आर डेविएटिंग अवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम x टू x माइनस x मीन. कुछ इंफॉर्मेशन से हम डेविएट कर रहे हैं, डेविएट मतलब चेंज कर रहे हैं उसको. तो x को हम कंसीडर नहीं कर रहे, x माइनस मीन, और उसका मॉडुलस ले रहे हैं, मतलब पूरे पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर ये डेविएशन है, किसका, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन बोलेंगे. इन द सेम वे स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको कैलकुलेट करेंगे. तो डेविएशन वर्ड आ गया, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम क्या करेंगे, सम डेविएशन यूज करेंगे. सो फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन वी विल यूज द सेम मीन, कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड में, लेकिन थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे. विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मीन, और उसके डिफरेंस लेंगे एक से. फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस हमारे पास क्या रहेगा, ये केयरफुली रहेगा. सो फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन विल यूज दिस फॉर्मूला. x में से x मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर जो भी टर्म आएगी यहाँ पे मॉड नहीं लेंगे, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेंगे, और फिर फॉर्मूला सेम हमारे पास. ये फॉर्मूले को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखता हूँ, मीन का कंपेरेटिवली आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी. सो दिस वन मीन डेविएशन इज देयर. यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, ये वैल्यूज दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. यहाँ पे हमने मीन डेविएशन में क्या किए, x माइनस एक्स मीन, उसका मॉडुलस लिए, और ये फ्रीक्वेंसीज तो मल्टीपल में और डिवीजन में रहेगी एज इट इज समेशन के टाइम पे. तो यहाँ पर भी वही टास्क करना है. ये क्या हो जाएगा, समेशन f एज इट इज, नीचे भी समेशन f एज इट इज, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज रहेगा x माइनस एक्स मीन, फिर उसका स्क्वायर. और मीन फाइंड आउट करने के हमको जो मेथड यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट, डेविएटेड, या फिर स्टेप डेविएशन, कोई भी यूज कर सकते हैं. सिर्फ हमको मीन फाइंड आउट करना है, उसको x में से माइनस करना है, और जो भी टर्म आएगी, यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसका पॉजिटिव लेके रख दे रहे थे, यहाँ पे उसका स्क्वायर लेके रख देना है यहाँ पे, और जो भी टोटल टर्म आएगी उसका हमको स्क्वायर रूट ले लेना है. ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूले का डिफरेंस क्लियर है, फॉर्मूले के अंदर हमने क्या क्या किए वो समझ में आ गया. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये मोड में नहीं है सर. हाँ मॉड में नहीं है, यहाँ पे ये डिफरेंस है हमारे पास कि ये x माइनस एक्स मीन जो है ये मॉड के अंदर नहीं है, विदाउट मॉड है, लेकिन स्क्वायर लेना है, उसका स्क्वायर लेके जो भी टर्म आएगी उसको रखेंगे आप. तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने और की मतलब पहले हम एग्जांपल ले लेंगे और उसके बाद उसके कुछ रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे. इसको डिनोट कैसा करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है, ये सिग्मा. Standard deviation means this sigma, right? So whenever standard deviation we are using either, जैसा हम mean deviation के लिए MD यूज करते थे, इसके लिए SD भी यूज कर सकते. और जब mean deviation फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कोई हम स्पेसिफिक सिंबल नहीं देते, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंबल हम यूज कर सकते, ये परमिटेड है, मतलब सब लोग यूज करते हैं तो हम भी यूज कर सकते. सिग्मा मीन्स जब भी अगर क्वेश्चन में सिग्मा आ गया मीन्स उसका क्या मतलब है, that is standard deviation. ठीक है, so let us keep these formulas mean deviation and standard deviation right. अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट, मतलब ये छोटा सा एक रिजल्ट है. तो उसको अब ये अगर हमने स्क्वायर रूट हटा दिए यहाँ पे, तो उसको हम एक दूसरा टर्म बोल दे सकते, उसको बोलेंगे हम वेरिएंस. व्हाट, वेरिएंस. ठीक है, इसका मतलब अगर ये सिग्मा है, सिग्मा का जो भी वैल्यू आ रहा है, समझो स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉइंट समथिंग या जो भी आ रहा है, तो अगर हमने उसका स्क्वायर ले लिए तो सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस. तो हमारे पास ये एक फॉर्मूले से दो पैरामीटर मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरा मिल जाएगा वेरिएंस. ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अगर कुछ क्वेश्चन में पूछा तो ये एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना है, राइट। और मीन डेविएशन तो पता है हमको, सो लेट अस कैलकुलेट मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक कॉमन क्वेश्चन है, सो लेट अस डू दैट विद दिस एग्जांपल। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये फॉर्मूला याद रख लो आप, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्वेश्चन में दोनों पूछा हुआ है, मीन डेविएशन भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। मीन डेविएशन हमको पता है तो हम बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कैलकुलेट कर ले सकते, वरना फिर आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसको। और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, द इंफॉर्मेशन इज गिवन लाइक दिस। Distribution of 542 members is given like this. So यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसका हमको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सो मीन डेविएशन आप लोग फाइंड आउट करो, पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला है दिस वन। तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला साइड में रख के जो जो रिक्वायरमेंट है इसकी उस हिसाब से एक टेबल प्रिपेयर करते हैं और उस टेबल के रूप से फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट वी रिक्वायर एक्स मीन और फिर ये दोनों का डिफरेंस स्क्वायर। तो हमारे लिए यहाँ पर जितने टेबल के अंदर है पूरे ले लेंगे हम। सो दिस वन, पहले हमको मीन फाइंड आउट करना है। मीन कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है आपको, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो पहले क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल इज गिवन है जो भी है एजेस इन ईयर्स वगैरह जो भी। सो दिस इज गिवन 20 to 30, 30 to 40, 30 sorry 30 to 40, likewise 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and last but one 80 to 90। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 20 से लेके 10 के डिफरेंस से। तो इसका मिड वैल्यू मतलब x फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमको पहले मीन फाइंड आउट करना है। जैसा हम मीन डेविएशन में कर रहे थे वैसा पहले यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे। 61, 132, ये शायद इसका मीन हमने फाइंड आउट किया ऑलरेडी लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 153, 140 और 51, 2, राइट। इसके मिड वैल्यूज क्या हो जाएंगे, यस दिस इज व्हाट 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। इसका एडिशन बोलो मुझे, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, summation of all these frequencies, क्या रही है एडिशन, कितना आ रहा है, राइट। ये क्वेश्चन में भी गिवन है ऑलरेडी, 542 मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इस टाइप में गिवन है। सो दिस इज 542। अभी हमको मीन फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या लगता है, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो इसको और बोलो वैल्यूज, यस ओके। फर्स्ट 75, सेकंड वन 2135, 5895, this one,
किसका वैल्यू? अच्छा 132 into 45 5940 राइट 5940 ये क्या है? 1538415 मल्टीप्लीकेशन करो 140 into 65 क्या होगा? 9100 51 into 75 क्या हो जाएगा? 3825 और ये 85 into 2 170 ठीक है इसका एडिशन बोलो अभी addition of this summation of f into x पूरे वैल्यूज ऐड करो 75 plus 2135 5940 8415 9100 लाइकवाइज बाकी के सब 29660 right so this is 29660 हमारे पास जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प लेके हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे सो विच फॉर्मूला वी हैव दैट फॉर्मूला आई विल राइट हियर so this formula we have so we'll use this formula and find out this one so पहले मीन फाइंड आउट कर लेंगे थोड़ा सा अभी यहाँ पे बाद में फिर उसको ये करें so this is equals to 29660 divided by 542 क्या हो जा रहा है ये yes 54.72 right तो 54.72 लेने के बजाय हमको सब में से सब्सट्रैक्ट करना है फॉर्मूला क्या है देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन वी रिक्वायर दिस वन x माइनस एक्स मीन तो एग्जैक्टली 54.72 भी ले सकते हैं हम या फिर इसके बजाय क्या लेंगे अप्रॉक्स वैल्यू क्या लेना चाहिए बोलो आप यस हाँ ठीक है 55 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे आप क्योंकि वो 55 के करीब है सो दिस इज अप्रॉक्स हमारे पास ये मीन आ गया एक्स मीन का वैल्यू आ गया हमारे पास सो विल यूज दिस वन एंड क्या हो गया इसमें से एक कॉलम डिलीट सेल सेलेक्ट सेल मर्ज सेल ओके सो यहाँ पे हमारे पास ठीक है ओके ठीक है डायरेक्टली अब पहले हम x माइनस एक्स मीन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फिर उसका स्क्वायर लेंगे बाद में x माइनस एक्स मीन ये फॉर्मूले के लिए हमको लग रहा है तो एक्स मीन अब ये x माइनस एक्स मीन के वैल्यूज बोलो मुझे फास्ट
x में से x मीन फाइंड आउट करना है हमको। x क्या है हमारे पास 25, 25 माइनस 55 क्या हो जाएगा माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे साइन हमको एज इट इज जो साइन है वो रखना है। 35 माइनस 20 सॉरी 55 दैट इज माइनस 20 जी। और 45 माइनस 55 माइनस 10 और 55 माइनस 55 0 और 65 माइनस 55 20 क्या 10 और ये 20 और ये 30। अब ये वाली टर्म का हमको स्क्वायर लेना है यहाँ पे इसके अंदर। पूरे टर्म्स का हमको स्क्वायर लेके यहाँ पे रखना है। x minus x mean square of this. So simply this is 900. This is 400. 0 100 900। ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं करना है। अभी ये टेबल हमारे पास, अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ये क्वेश्चन के ऊपर ही रख देंगे इसको। ये मीन याद रख लो आप लोग, मीन हमने क्या लिए थे और ये क्या। अभी टेबल को एक्सटेंड करेंगे यहाँ। हमारे लिए फॉर्मूले में क्या रिक्वायरमेंट है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स है। तो f इंटू दिस ब्रैकेट, सो लेट अस डू दिस। ये ब्रैकेट के जो भी क्वांटिटी है उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल मल्टीप्लाई दिस बाय f। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या क्या है, दैट फ्रीक्वेंसीज आर ऑलरेडी इन आवर हैंड। तो हम इसको क्या करेंगे, अब यही वाली क्वेश्चन को अब देखो, इसकी क्वांटिटीज बढ़ते जा रहे हैं राइट। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है। अब हम इसको स्टेप डेविएशन से कर, ये इसको स्टेप डेविएशन से करके बताऊंगा मैं। लेकिन आप जो बोल रहे थे ना डायरेक्ट से ही कर लेंगे, डायरेक्ट से मीन फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बड़े वैल्यूज आ रहे हैं। डायरेक्ट से भी करे तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये कैलकुलेशन हमारा बढ़ते जाता है। तो अब ये 900 है, 900 इंटू एफ, एफ की वैल्यू है 3, 900 इंटू 3 ये हो गया 2700। फिर ये हो गया 400 इंटू 61, so this is 61, so this is 24400, 24400। फिर उसके बाद ये 100 इंटू 132, so 132 into 100 will be 13200, and this term will हाँ बोलिए this one क्या कैसा है, इसका स्क्वायर हाँ ये 30, ये किसका स्क्वायर निकाले, किसका स्क्वायर है ये, एक्स माइनस एक्स मीन इसका राइट। ये ब्रैकेट का स्क्वायर है ना ये। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे -30 है। -30 को मल्टीप्लाई करो, -30 इंटू -30, या फिर उसका स्क्वायर लेके देखो क्या आएगा आपको, 900 मिलेगा। -20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा लाइकवाइज। ठीक है, सो कहाँ थे हम, 100 इंटू जी यहीं पे लिखा है फिर हमने वैसे ही, -220 का 400, -10 का 100 लाइकवाइज। फिर अब ये वाले वैल्यूज को ये f से मल्टीप्लाई करना है। तो 153 इंटू 0 0
So 15140 फ्रीक्वेंसी इंटू दिस 100, यहाँ पे ये जो 100 और ये फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज है, तो ये हो जाएगा 14000। और ये 51 इंटू 400, 51 इंटू 400, दिस वन विल बी 20400, 20400। और लास्टली ये 2 इंटू 900, 2 इंटू 900, दिस विल बी 1800। अब इसको सबको ऐड करके बोलो मुझे क्या आ रहा है, सबका एडिशन। 26,500। अच्छा 76, ये चाहिए क्या वैल्यू, 76,500। तो ये किसका वैल्यू है, देखो एक मिनट। हाँ, ये है हमारा समेशन ऑफ एफ इंटू, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास इसका समेशन। दिस इज इक्वल्स टू 76,500। ठीक, तो हमको हमारे पास टेबल में क्या क्या रिक्वायर है, ये फॉर्मूले में देखो। फॉर्मूला कहाँ बताऊं मैं अब आपको, ये क्वेश्चन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की जरूरत नहीं। तो कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला। सो ये हमारे पास फॉर्मूले के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। ये मीन को भी साइड में कर देते हैं हम। सो समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर, ये हो गया 76,500 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ 542। इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस into the square root. So this is equals to square root of this 76,500 divided by 542। क्या आ रहा है ये स्क्वायर रूट करने के बाद ये पहले स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू बोल रहे हैं। दिस इज 76, एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट दिस, 500 डिवाइडेड बाय 542, दिस इज व्हाट 141। ये हमारे स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म, राइट। तो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म ले लेते हैं हम यहाँ पे। दिस इज 141.14, 141.14, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे हम 141.14, दिस विल बी 11.880। विवेक आपको क्या बोलते हैं, इसके अंदर मिल जाएगा स्क्वायर रूट, हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सो दैट इज 11.880, 11.880 मतलब 88। ठीक, समझ में आ गया ये। यहाँ पे मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ हमने क्या किया स्ट्रेटेजी पूरी, फिर उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो बोलना। सबसे पहले हमने क्या किया, मीन फाइंड आउट किया। मीन कैसे फाइंड आउट किए, सेम पुराने मेथड से, जैसा मीन डेविएशन में करते हैं उसी टाइप में, x इंटू एफ, डायरेक्ट मेथड से एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ करने के बाद हमको मिला 54.72। तो हमने वो कंसीडर नहीं करके अप्रॉक्स 55 कंसीडर कर लिए। आप 54.72 भी कंसीडर कर सकते, ले सकते डायरेक्ट, और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते। तो हमको 55 हमने सब में से माइनस करे, इसके x के वैल्यूज में से,
तो ये वैल्यूज मिले हमको -30 -20। तो हमको फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट था इसका स्क्वायर, तो हमने ये पूरे वैल्यूज का स्क्वायर लिया, 900 400 100 ये इसके स्क्वायर है, और फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई किए क्योंकि फॉर्मूले में हमको रिक्वायर था। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 900 61 इंटू 400, ये पूरे वैल्यूज स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यूज मिले, स्क्वायर और एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो दिस वैल्यूज हमने ऐड कर दिए। सो दिस इज द समेशन 76500। तो ये वैल्यूज हमने पुट अप कर दिए यहाँ पे, और ये फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू रख दिए। सो दैट वी गॉट हियर 141.14, और उसका वैल्यू मिला हमको 11.88। ठीक है, अब आपको क्या डाउट है पूछो। किसी को डाउट है इसके अंदर?